अगर हो गए 4 बड़े चमत्कार तो तय है इंडिया की जीत और इंग्लैंड की हार। सीरीज 3-1 से नहीं 2-2 से बराबर होगी इस बार। जी हां, 5वां टेस्ट मैच जारी है। अभी सिर्फ 2 ही दिन का खेल हुआ है और अब उम्मीद है कि जो चमत्कार चौथे टेस्ट मैच में हुआ था वैसा ही कोई चमत्कार अब 5वें टेस्ट मैच में हो जाए। टीम इंडिया को जीत मिल जाए तो सीरीज हो जाएगी 2-2 से बराबर। अगर टीम इंडिया इस मुकाबले में हार गई तो सीरीज होगी 3-1 पर, और ये मैच अगर ड्रॉ पर खत्म होता है तो भी 2-1 पर ही सीरीज रहेगी। लेकिन अगर 4 बड़े चमत्कार हो गए तो फिर यकीन मानिए शुभमन गिल एंड कंपनी इतिहास रच देगी। कौन कौन से चमत्कार हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सबसे पहले मैच का हाल बता दूं कि अभी तक क्या कुछ गुजरा है इस मैच में, क्योंकि 2 ही दिन का खेल हुआ है और भारत की दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। दरअसल अभी मैच में भारतीय टीम ने 52 रनों की बढ़त बना ली है। ये एक अच्छी बढ़त है। 2 विकेट जो हैं वो भारत के गिर चुके हैं और जायसवाल के साथ अभी आकाशदीप खेल रहे हैं। लोकेश राहुल और साई सुदर्शन आउट हो गए। अभी भी आपके पास बैटिंग बहुत लंबी है। भारतीय टीम ने पहली पारी में 224 रन बनाए थे। इंग्लैंड की पहली पारी 247 रनों पर ढेर हो गई थी। ये अच्छी बात थी कि लीड बहुत छोटी मिली। अब 52 रनों की बढ़त बना ली। तो ये मैच का अभी तक का हाल है, सिर्फ 2 ही दिन हुए। अब आगे आपको बताता हूं कि चमत्कार कौन कौन से हैं। सबसे पहला चमत्कार, बल्लेबाजों को बड़ी पारी खेलनी होगी। जैसे चौथे टेस्ट मैच में खेली राहुल ने, शुभमन गिल ने, रविंद्र जडेजा ने और साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर ने, वैसी ही अब पारी आपको बड़ी खेलनी होगी। जायसवाल अभी अच्छा खेल रहे हैं और भारतीय बैटिंग लाइनअप देखे, अभी आकाशदीप है लेकिन लाइनअप में शुभमन गिल भी हैं, ध्रुव जुरैल हैं, करुण नायर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं। तो आपके पास अभी बल्लेबाज हैं, तो आपको खेलनी होगी बड़ी पारी। जरूरी नहीं आप 200 रन बनाइए। अगर आप 100 बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 90 रन बनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर ये 5-6 बैटर टोटल भी अगर 500 रन बना देते हैं तो फिर ये मैच टीम इंडिया के हाथ में होगा। तो बल्लेबाजों को एक बड़ी पारी खेलनी होगी। एक बड़ी पारी खेले बल्लेबाज, बाकी सब उसको सपोर्ट करके अपने अपनी पारियां खेले, लेकिन आपको बड़ी पारी खेलनी होगी। छोटे छोटे रन से यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी मैच का दूसरा दिन ही हुआ है, 3 दिन का खेल बाकी है। दूसरा चमत्कार, अगर आप बड़ी पारी खेल रहे हैं तो फिर आप 3 से 4 दिन तक बैटिंग कीजिए। आप 5वें दिन तक खेल को लेके जाइए, जैसा अभी तक सीरीज में हुआ है। आज तीसरा दिन, आप नॉट आउट रहिए, चौथे दिन बैटिंग करिए, आखिरी सेशन तक बैटिंग करिए, फिर पारी को डिक्लेयर कीजिए, बनाइए 500 रन 600 रन आराम से खेलिए। क्योंकि ये 3 से 4 दिन मैंने इसलिए भी लिखे, बारिश, तो बीच बीच में अगर बारिश होगी सेशन छोटे हो जाएंगे, मैच नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप 3 से 4 दिन की बैटिंग कीजिए। आज पूरे दिन बैटिंग कीजिए, कल भी अगर बैटिंग कर सकते करिए, और फिर आखिरी दिन दे दीजिए या उससे पहले 1.5 दिन तक दे दीजिए इंग्लैंड को, कि देखते हैं वो कितनी जल्दी रन बनाते हैं। क्रिस वोक्स की चोट अभी भी गंभीर है, तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप रन बना सकते हैं। तो ये है दूसरा चमत्कार। तीसरा चमत्कार है बड़ा टारगेट और जल्दी आउट करना। अगर आपने 500 रन 550 रन दे दिए, पहली बात बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे हैं, तो आपके एक खतरनाक बैट्समैन तो नहीं है। जो रूट की फॉर्म अभी अच्छी नहीं लगी इस टेस्ट मैच में अभी तक, तो आप जल्दी से जल्दी आउट कर सकते हैं बड़ा टारगेट देके। मान लीजिए कि 3 से 4 दिन या 3 से 3.5 दिन, 4.5 दिन तक आप जाते हैं टेस्ट मैच तक के लिए, तो आज के दिन बैटिंग कीजिए, कल के दिन 2 सेशन बैटिंग कीजिए और फिर आप दे दीजिए इंग्लैंड को बैटिंग करने। तो वहाँ पे आपको जल्दी आउट करना होगा एक बड़े टारगेट के साथ, कि आप 500 रन बोर्ड पर लगाते हैं, फिर आप जल्दी आउट करने के लिए जाइए, तो आप मैच जीत सकते हो। क्योंकि ड्रॉ से यहाँ कुछ काम नहीं चलेगा, आपको मैच जीतना है, इंग्लैंड को ये मैच बचाना है। यहाँ पे उल्टा हो चुका है। अगर इंडिया मैच जीतती है तो ये सीरीज जो है 2-2 पे हो जाएगी, और अगर ये मैच ड्रॉ पे जाता है जो इंग्लैंड चाह रहा है, तो फिर सीरीज जो है वो 2-1 पर ही रहेगी और इंग्लैंड जो है सीरीज जीत जाएगा। इसलिए आप बड़ा टारगेट दीजिए और करिए जल्दी से जल्दी आउट। और सबसे बड़ा चमत्कार आपको ये करना है, ड्रॉ के लिए नहीं, जीत के लिए खेलना है। दोस्तों बहुत हो गया ड्रॉ के सोचना, डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलनी। अभी तक आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, तो आप एग्रेसिव क्रिकेट ही खेलिए और आउट कीजिए इन्हें जल्दी से जल्दी, बड़ा टारगेट बनाइए, चमत्कार कीजिए, सीरीज को 2-2 से आप रखिए इस सीरीज को, वो भी आपके लिए जीत होगी। शुभमन गिल अगर ये मैच जीत जाते हैं तो तीसरे कप्तान हो जाएंगे भारत के। इससे पहले अजीत वाडेकर और विराट कोहली ने इस मैदान पर मुकाबले जीते हैं। अगर शुभमन गिल मैच जीतते हैं तो उनका नाम भी इस लिस्ट में जुड़ जाएगा। अब देखते हैं चमत्कार होता है या फिर बंटाधार, टीम इंडिया की जीत होती है या फिर इंग्लैंड की हार। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।